वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं सफाई कर रही थी अपनी किचन का, रूम का और पर्दों को निकालना और उनकी सफाई करना, क्योंकि पर्दे काफ़ी गंदे हो गए थे। तो मुझे लगा कि अब सफाई कर ही रही हूँ तो सब चीज़ की कर देती हूँ। तो यहाँ जितने डिब्बे थे ना एक्स्ट्रा वाले, वो कर रही थी साफ़। और यहाँ पे ना इन लोगों को गैस के बगल में ही रखती हूँ। गैस मेरा बिल्कुल स्लैब पे है और स्लैब जो है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें मैंने रखी हुई है। तो बस यहाँ पर जितने भी डिब्बे हैं उनको साफ़ कर लूँगी और इनको पोंछ कर रख दूँगी पंखे के नीचे, ताकि जो है ना ये सूख जाए जल्दी से, क्योंकि सारा सामान मेरा बाहर ही है। राशन जितना भी आया है उतना अभी मैंने भरा नहीं था। बस यही अच्छा किया था कि भरा नहीं था, नहीं तो ये अभी मैं फिर साफ़ नहीं कर पाती। और यहाँ से सारी चीज़ें हटा रही हूँ, अच्छे से यहाँ पे क्लीन करूँगी। तो मैंने ना एक्सपर्ट लिया हुआ है, एक्सो एक्सपर्ट या फिर विम साबुन, आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उससे चिकनाहट ना बहुत जल्दी ही चली जाती है। बिल्कुल भी लगेगा ही नहीं कि वहाँ चिकनाहट है, या फिर गर्म पानी, साबुन, सरफ़ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से ना ये एक्सो लाए हैं। एक्सो में बहुत अच्छा, मतलब मैंने यूज़ करा है, वो बहुत अच्छा है। तो बस मैंने सारी चीज़ें जो है डिब्बे और स्लैब वगैरह मैंने सब कुछ एक्सो से ही साफ़ किया है। और यहाँ पर जितने भी डिब्बे हैं ना वहाँ रख रही हूँ, ताकि जो पंखा चल रहा है ना उसकी हवा से वो जल्दी जल्दी सूख जाए, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है और हवा लगना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं चिकनाहट जितने भी जहाँ मुझे लग रहा था कि चिकनाहट है, जहाँ मुझे सफाई करनी थी एक्चुअल, वहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक्सो। और एक स्क्रबर की सहायता से मैं कर रही हूँ ये सारे काम। ये बहुत अच्छा हो जाता है। बस एक बार आप घुमा के और बस कपड़े से पोंछ दीजिए, कहीं भी कोई चिकनाहट ही नहीं रहेगा। इतना बढ़िया होता है ये। तो यही मैं कर रही हूँ, यहाँ पे सारे अच्छे से पोंछ दूँगी और इसको 1-2 बार पोंछ दूँगी, ताकि सर्फ़ और वो एक्सो का जो कोई ये मत रहे, क्योंकि सामान रखना है वहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। तो जितनी अच्छे हो साफ़ करेंगे। और यहाँ पर ये जो पर्दे हैं ना, ये हटाना है मुझे, खोलना है। ये भी काफ़ी गंदा हो चुका था, क्योंकि तेल के मसाले के जो छींटे हैं और चीज़ें जो रखती हूँ, चाहे हाथ से ही हटा रही हूँ, तेल मसाले का हाथ है लगा हुआ है, तो ये सब गंदे तो होने ही हैं। किचन की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत जल्दी गंदी होती हैं, तो बस इसीलिए मैं जल्दी से इसे भी निकाल दूँगी, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगी। मेरे साथ ये है ना कि जो काम लगे हाथ कर दूँगी सो कर दूँगी, फिर अगर रह गया तो फिर रह ही गया, उसको फिर अगला बार जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब फिर करूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा किचन है ना वो इतना ज़्यादा फैला हुआ था और खाना भी अभी तक बना नहीं था, तो मुझे ये सब भी ना बिल्कुल जल्दी कंप्लीट करना था। घड़ी बंद है तो ये ना समझिएगा कि अभी 4 बज रहे हैं, नहीं 4 नहीं बज रहे हैं। और ये घड़ी अभी बंद है, इसलिए मैं इसे उतारी भी हूँ और इसमें बैटरी लगाकर फिर उसे लगा दूँगी उसकी जगह पे। किचन में मुझे एक घड़ी चाहिए, तो ये थोड़ी-सी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि ऊपर में ना बहुत बड़ा-सा कील भी है नीचे, इसलिए उसको रखने में इसलिए मैं इसे वहाँ पे लगा दूँगी, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो ही जाता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप डब्बे, वो बस नीचे ही वाले हैं जहाँ मैंने साफ़ किया है ना, बस वहीं की चीज़ें हैं। तो पहले वाली जो जितनी भी चीज़ें थी मैंने साफ़ करके हटा दिया है और अभी मैं वहाँ पर साफ़ कर दी हूँ, लेकिन अब जितने भी डब्बे हैं वो साफ़ करके अच्छे से पोंछ कर और फिर वहाँ पे सेट करूँगी। जब हम अपने घर में कोई भी चीज़ें जगह से दूसरी जगह लगाते हैं या फिर सफाई करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा, बहुत सुंदर देखने में भी लगता है और बड़ी शांति लगती है। बार बार लगता है ना कि उसी जगह को जाकर देखें, साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज कुछ चेंजेस करती हूँ और 2-4 काम हैं जो मैं निपटा लूँगी, और निपटाने के बाद फिर मुझे अभी और भी सफाई करनी है। व्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में, और जितने भी पर्दे हैं ना, तो मैं पहले उनको निकालूँगी। बच्चे टीवी देख रहे थे, टाइम छुट्टी का है तो आप जानते ही होंगे, घर पर सब कोई हैं और सफाई करना थोड़ा टफ़ हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं थोड़ी हेल्प ही करते हैं। हस्बैंड रहते ना तो फिर उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है उठने बैठने में, इधर-उधर में, तो ऐसा हो ही जाता है, टाइम उनको भी देना पड़ता है।
और बच्चे हैं तो वो टीवी देख रहे हैं, मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ। तो ये सारी जो जितनी भी सफाई है ना वो कर लूँगी ना। जैसे ये खिड़की, इसके पीछे जो पर्दे के पीछे ना थोड़े से झोल वगैरह लगे हुए थे और थोड़ा-सा डस्ट था, तो सोची थी कि पहले उनको साफ़ कर दूँगी। फिर टीवी और नीचे जो रेक है वो, और ये कूलर के ऊपर तो जहाँ से भी कोई आता है ना, आप साफ़ करके रखिए। खाली जगह है जैसे फ्रिज के ऊपर, कूलर के ऊपर, कोई भी मतलब टेबल के ऊपर अगर आप साफ़ सुथरा रखा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके ऊपर, तो ये लोग लाकर उस पर ही सामान रखेंगे। आदत है इन लोगों की। और ऐसा आप लोगों के घर भी होता होगा कि जहाँ सफाई करके रखे हैं, साफ़ सुथरा है, खाली है, वहाँ सामान ला के रख दो। तो ये सबके घर का है। मेरे घर में भी यहाँ चश्मा, आपको जितना भी पेन है वो, कोई भी चीज़ें यहाँ पर लाके, एक मेरी बेटी है ना, वो संध्या दिखाएगी ना तो ये जो इलायची दाना होता है ना, भगवान जी का प्रसाद, वो लाकर यहीं रख देगी ये कूलर के ऊपर। अब चींटी लगे चाहे माटा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। मैं कहती हूँ कि अगर संध्या दिखा दी हो तो दे दो, सबको को बाँट दो, दे दो सबको। जितने घर में लोग हैं सबको थोड़ा-थोड़ा दोगी तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर बच जाता है तो किचन में मैंने एक शीशी रखी हुई होगी, आप देखे होंगे, जहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ ना जस्ट वहीं पे रखा हुआ है। तो वहाँ पे ना एक शीशी में इलायची दाना भरा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जितने भी प्रसाद जो नहीं मतलब ख़त्म होते हैं, तो बस मैं उसमें रखते जाती हूँ। उससे कभी हलवा या फिर कोई भी चीज़, मीठी चीज़ बन जाती है, चाशनी वगैरह बनाना है, गुलाब जामुन बनाना है, कुछ भी, तो उसमें वो काम आ जाती है। आप पानी में थोड़ा सा खौला देंगे, वो मेल्ट हो जाएगी। बस एक कपड़े के ये से आप उसको छान लीजिए या छन्नी से छान लीजिए। जैसे छानना है वैसे छान के बस उसको चाशनी में यूज़ कर सकते हैं। कोई ख़राब फ्लेवर नहीं आता है, बहुत अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी टीवी की सफाई, कूलर की हो गई है और सोच रही हूँ अभी और थोड़ी-सी काम कर लूँ। लेकिन खाने में इतना लेट हो रहा था ना, तो फिर मन में ये भी आ रहा था मुझे कि अब छोड़ देती हूँ, थोड़ा जितना काम हुआ है उतना काम रहने देती हूँ और छोड़ के अब दूसरा अपने खाने में लगती हूँ। लेकिन हाँ, वही हो जाता है कि अगर आप एक काम करो ना तो लगेगा कि थोड़ा-सा और कर लेते हैं। अब जितने भी पर्दे हैं ना वो सारे मुझे खोलने हैं, तो मैं यहाँ के पर्दे जो हैं वो खोलूँगी। यहाँ के पर्दे तो और भी गंदे हो गए थे, इसलिए इनको भी निकाल दूँगी। मतलब कहीं के पर्दे मैंने नहीं छोड़े हैं वैसे तो, सारे पर्दे मैंने निकाल ही लिए थे और सोची थी एक ही लगातार साफ़ कर लूँगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मगर एक जगह के ना मेरे पर्दे छूट भी गए थे, तो यहाँ के जो है ना पर्दे मैंने ना बहुत मुश्किल से लगाए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा जो तार भी मैं लगा सकूँ या फिर कुछ और लगा सकूँ, बस लग गए हैं वही बहुत है। तो बस इसे खोलने में मुश्किल हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि वे जो झूमर जैसा जो लगा हुआ है ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे, तो बस वो भी साफ़ कर दूँगी साथ ही साथ। लेकिन अभी ये खुल ही नहीं रहे थे, तो बहुत टाइम लग गया इसे खोलने में। फाइनली खुल गया और बाबू को मैंने बोला कि बेटा फ्राइड राइस बनाऊँगी, तो एक काम करो, जल्दबाजी वाला काम हो जाएगा, तो आलू काट दो, छील दो। लेकिन ऐसा हो गया ना कि क्या बताऊँ, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन एकादशी थी, तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनता है, रोटी ही बनती है। तो मेरे लिए तो आसानी हो गई कि फटाफट से बाबू ने आलू छील दिया और मैंने बैंगन काटा और साथ ही साथ मैंने और भी चीज़ें बना दी थी, भुजिया-वुजिया भी बना दी थी। और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी थी और मेरा घर पूरा कबाड़ा हो चुका था, पर्दों के बिना घर अजीब लग रहा था। लेकिन क्या करें, दोपहर का टाइम था, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद खाना बना लेंगे। तो मेरे लिए अच्छा हो गया कि चलो रोटी बनानी है और रोटी के साथ सब्ज़ी और भुजिया। और यहाँ आ गई थी मैं, घर जो रूम है मेरा, रूम में ज़्यादा मैंने दीवार पे कोई चीज़ें नहीं रखी हैं, तो 1-2 फ्रेम है और मेरी घड़ी है, तो बस उनको भी साफ़ कर लेंगे। और ये जो दीवार है ना, इतना अच्छा है, पेंट जो इतना अच्छा किया हुआ है, इसकी वजह से ना एकदम साफ़ हो जाता है, कपड़े से बस झाड़ देंगे ना तो ये साफ़ हो जाता है। और खिड़की वगैरह जो वो भी बहुत सारे डस्ट बैठे हुए थे, तो बस वहाँ पे भी सफाई करी थी। पहले सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, उसके बाद एक बार गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, तो सफाई हो जाएगी ना, तो मुझे भी थोड़ी शांति हो जाती है। चलो ठीक है, एक दिन में कुछ तो किए और अभी और भी दिन ऐसे ही करके हम बहुत सारा चीज़ें जो कि हमको साफ़ करना था, तो वो भी साफ़ कर लेंगे।
घर तो मेरा अजीब लग रहा था बिल्कुल, पर्दे नहीं थे ना तो अजीब व गरीब लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ के जो पर्दे हैं ये जो भगवान जी वाले ये तो और भी गंदे हुए थे। घी का हाँ, घी में लगा हुआ मतलब हाथ में लगा हुआ घी सॉरी, लगा हुआ घी ऐसे ही पर्दे में पोंछ लेना है, कोई टीका है कुछ भी किए तो पर्दे में पोंछ लेना है। दिया जलता है उसकी वजह से काला-काला सा हो जाता है, तो इसकी वजह से ना ये पर्दा बहुत गंदा हो चुका है। तो बस थोड़ी-थोड़ी झाड़ रही हूँ क्योंकि अभी सोच रही थी कि एक ही बार अच्छे से साफ़ कर दूँगी निकाल के सारी चीज़ें, क्योंकि सब कुछ नया-नया सा लगा दूँगी। एकदम बहुत दिन भी हो गए हैं और एक बार सफाई भी, डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ जितने भी पर्दे हैं वो लेकर मैं आ गई हूँ धोने के लिए और साथ-साथ मैं आटा भी सान लूँगी उधर किचन में। पानी भी बाबू दे दिए मम्मा पी लो, और इतने सारे कपड़े भी धोए थे ना कि हालत ख़राब हो गई थी। तो ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं और ऐसा तो मैंने 3 तार धोया हुआ है। तो यहाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी हो गई है और आटा मैं लगा रही हूँ। और मेरे जो घर है ना वो आप देखिएगा एंड में बहुत अच्छा लग रहा था, साफ़-सुथरा, क्योंकि वो मैंने बहुत लेट मतलब लगाया था तो मैंने उतना व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ पर ये देखिए पर्दे साफ़ हो गए हैं और ये है मेरा घर। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? और जब पर्दे नहीं थे तो कैसा लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। और घर की जो शोभा होती है ना वो पर्दों में ही होती है। और किचन भी दिखाऊँगी अभी। किचन भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो कोना है ना काफ़ी गंदा हो गया था, तो वो भी मैं बहुत अच्छा से साफ़ कर दी हूँ तो वो भी अच्छा लग रहा था। ये मेरा है घर और ये है बरामदा, मतलब बीच का जो जगह बोलिए, और ये है किचन। तो किचन भी मेरा एकदम साफ़-सुथरा हो गया और बहुत सारे बर्तन हैं जो कि आपने देखे होंगे, वो भी मुझे क्लीन करने हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और जो बेल बटन है ना उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।